अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व बिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाबिन क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उम्मारत इब्न अल-कअकाई अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्हुम क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि खफ़ीफ़तानि अलल लिसान कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफ़ीफ़तानि अलल लिसान सक़ीलतानि फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। रवाहुल इमामुल हुम्मामुल बुख़ारी फ़ी सहीहिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों, तक़रीब ख़त्म बुखारी में हम जमा हैं। यहाँ हज़रत मुफ्ती साहबज़ाद दामत बरकातुहुल आलिया के मदरसे में जिन बच्चियों ने कुरान करीम के साथ अहदीस पाक को भी मुकम्मल फ़रमाया है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। मौलाना मुफ्ती इमरान हैदर साहब की दावत पुरखुलूस पर मैं आप हज़रात के सामने हूँ। अल्लाह पाक आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बस तवज्जो मेरी तरफ रखना, मेरी आँखों में आँखें डालकर बात सुने, मैंने इंशाअल्लाह आपका वक़्त ज़ाया नहीं होने देना। हम ख़त्म सहीहुल बुखारी में मौजूद है। सही बुखारी हदीस पाक की वो किताब है जिसे निसाब के एतबार से आखिरी किताब कहा जाता है। आलिम इंसान के सर पे जब दस्तार फ़जीलत सजती है तो वो सही बुखारी पास करता है। आलिमा औरत के सर पे जब दुपट्टा पोशी होती है तो वो सही बुखारी के अख्तिताम करती है। इस हदीस पाक के आखिर में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आवाम को जमा किया जाता है? वो बात ये है कि आज इस खातून ने या इस बच्चे ने अपने इल्मी सफ़र का इख्तिताम कर लिया है, इल्मी सफ़र का। इसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह आगे पढ़ा या पढ़ा पाएगी। ये एक खुशी का मकाम है जिसे कहते हैं एनुअल सेरेमनी। ये सालाना प्रोग्राम होता है और इस पर जो तालिबात या तालिब इल्मों के खुशी का मंजर होता है ना, ये वही महसूस कर सकते हैं जिनका प्रोग्राम है। सही बुखारी की इस आखिरी हदीस पाक पर तफसीली गुफ्तगू शेखुल हदीस हज़रत मौलाना इरशाद अहमद दामत बरकातुहुल आलिया दारुल उलूम ईदगाह कबीरवाला गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं चंद बातें आपकी खिदमत में मसल की ज़ौक़ की बुनियाद पर अर्ज़ करता हूँ। ये सही बुखारी की जो आखिरी हदीस है, ये आखिरी चैप्टर है। आखिरी चैप्टर के दो नाम हैं, एक नाम है किताबुत तौहीद, एक नाम है अर्रद्द अलल जहमिया। इसका मतलब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बताना चाहते हैं कुछ फ़िरके ऐसे थे जो अहले बातिल थे, अहल सुन्नत वल जमात के अकायद और मसाइल से जुदा थे। तो इन अहले बातिल फ़िरक़ों पर रद्द करने के लिए इमाम बुखारी ये किताब सही बुखारी में आखिरी एक बाब लाए हैं। इसका नाम है किताबुत तौहीद व रद्द अलल जहमिया, कि जहमी फ़िरका जो था वो अहल सुन्नत वल जमात के अकायद मसाइल फ़ज़ाइल दलाइल से जुदा था, इसीलिए इस पर ये रद्द है, ये तरदीद है, ये दलाइल है। तो इमाम बुखारी हमें एक बात समझा रहा है, जिन्होंने सही बुखारी पढ़ी है वो ज़रा तवज्जो करें। ये हमें समझा रहा है कि जोड़ की नीयत से, किसी के साथ मामलात की नीयत से मसलक और मज़हब पर कभी डील न करना। क्यों? अगर डील करने वाले या डील करने वालियाँ बनोगे तो आपने सही बुखारी का हक़ अदा नहीं किया, क्योंकि इमाम बुखारी ने जाते जाते आखिरी किताब अर्रद्द अलल जहमिया लिखकर हमें बताया है कि अहले बातिल पर रद्द करना भी सीखो। जब हम अहले हक़ की बात करते हैं तो अहले बातिल खुद ब खुद परेशान होंगे। ये जो एक रविश चल पड़ी है लोगों में कि ऐसी बात करो जिससे सब राज़ी रहे, ये शैतानी तरतीब है, रहमानी तरतीब नहीं है। हक़ वाले राज़ी होंगे तो बातिल वाले नाराज़ होंगे, अल्लाह वाले राज़ी होंगे, शैतान वाले नाराज़ होंगे। ये पहले दिन से है। आलम को कहते हैं ऐसी तकरीर करो सब राज़ी रहें। भाई अच्छे भी राज़ी रहें, बुरे भी राज़ी रहें, शरीफ भी राज़ी रहें, बदमाश भी राज़ी रहें, ठीक अकीदे वाले भी राज़ी रहें, बुरे भी राज़ी रहें। ये कैसे हो सकता है?
ये फार्मूला सब मौलवियों दे कोल कोई नहीं। ये किसी और ले तो लाल से काम लेने वाले से आप ले जाएं जो ऐसी बात करे जिससे सब राजी हों। बाबा नबी का वारिस आलम, आप 1,24,000 अंबिया में एक नबी पेश नहीं कर सकते जिससे सब राजी हों। आप हिम्मत फरमाएं, किसी एक नबी का नाम आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पेश कर दें कि ये नबी हैं और इनसे सब राजी हैं। अगर मैं शुरू करूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, तो हज़रत आदम से सब राजी थे, फरिश्ते राजी थे ना, शैतान नाराज था, उसने सजदा नहीं की। कैसे सब राजी हो सकते? थोड़ा आगे चलें, नूह अलैहिस्सलाम का दौर है, कुरान करीम कहते हैं फलबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला ख़म्सीना आम्मा, 1000 साल तक की तबलीग है। इस 1000 सालों में कोई भी इनसे राजी नहीं है, किसी का मामला भी नहीं है। जो राजी है उनकी तादाद 83 के लगभग बनती है। तवज्जो रखना मेरी तरफ, ये कुछ अफराद राजी हैं और बाकी पूरी दुनिया मुखालिफ है। वक़्त के नबी की मुखालफतें शुरू हैं, वक़्त के नबी के साथ इनकी बुग़्ज़ और इनाद की तरतीबें शुरू है, वक़्त के नबी के साथ इन लोगों के अजीब मामलात शुरू हैं। हत्ता के वक़्त के पैगम्बर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये बात कहनी पड़ी, वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। ऐ मेरे मौला, ये वो बेईमान तबका है जिन्होंने आपके नबी के साथ ऐसा बुरा सलूक किया। आज वक़्त का नबी इनसे दिल बर्दाश्ता होके कहता है अल्लाह इनका कोई घराना ज़मीन पर जिंदा न छोड़। ये कुरान करीम की आयत है। अगर हर बंदा राज़ी है और हर राज़ी रहे, सबको राज़ी करना ये अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर लाजिम होता, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से सब राज़ी होते ना। नूह अलैहिस्सलाम ने तो नहीं मांगा। थोड़ा आगे चलते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तो अपने घर वाला भी राज़ी नहीं है, जिसे वालिद कहते हैं। हज़रत इब्राहीम और उनके वालिद की गुफ्तगू सूरत नंबर 19 सूरत मरियम में मौजूद है। आप 16वां पारा उठा के देखें, बाप ये कहता है, बेटा ये कहता है, बाप की ये मर्जी है, बेटे की ये है। तो इससे समझ आया कि वक़्त के नबी से भी तो उसकी उम्मत में हर बंदा राज़ी नहीं है। अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं मज़ीद। इस कौम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया। आप मुझे तारीख़ इंसानियत में इसके अलावा एक वाक़या दिखाएं कि पूरी कौम जमा होकर किसी को जलाने के लिए आ जाए। यह तो हो सकता है कि एक जगह अचानक आग लगी और लोग जल गए, अचानक आग लगी और दुकान जल गई, अचानक आग लगी और फैक्ट्री जल गई। ये नहीं हो सकता कि लोगों ने किसी बंदे को जलाने के लिए उसके लिए लकड़ियां इकट्ठे करने का चंदा किया हो। यह नहीं हो सकता कि उस पर डालने के लिए तेल का चंदा किया हो और वो किलोमीटर तक लंबी आग बनी हो और उसमें डालने के लिए करीब न जा सकते हो, एक झूला बनाए ताकि झूले पे बिठा के बंदे को फेंक दें। यह आलम तारीख इंसानियत में साबित नहीं हो सकता। ये वक़्त के नबी के साथ काम कर रही है। आप मुझे बताएं, अगर सब राजी वाली तरतीब ठीक होती तो हज़रत इब्राहीम भी तो ऐसी तकरीर करते कि आज़र भी राजी हो जाता और नमरूद भी राजी हो जाता। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो ये काम नहीं किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो इस तरह का कोई काम नहीं किया। तो फिर क्यों सब राजी नहीं है? वजह, जब अल्लाह वाले राजी होंगे शैतान वाले खुद ब खुद नाराज होंगे। इसलिए सब राजी करने वाली तरतीबें ये अंबिया की तरतीबें नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे आ जाते हैं। मैं मुख्तसर करते हुए कहता हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सब राजी थे। ऐसे शहर छोड़ना पड़ा, अपने 6 लाख फॉलोअर्स को लेकर बहीरा कुलज़म को क्रॉस करना पड़ा, सब राजी थे? जी सब राजी नहीं थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे सब राजी थे। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, फांसी देने की कोशिश करने में आ गए। ये तो अल्लाह की तरफ से फजल हुआ कि जो फांसी देने आया उसकी शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम की बना दी थी, अपने बंदों ने उसे फट्टे ला देते, चल भाई तू ईसा अलैहिस्सलाम है। लेकिन सब राजी तो नहीं है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम पे आ जाए, आप अलैहिस्सलाम से सब राजी थे। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीन कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक। कुरान कहते कौम मशवरे कर रही है, मार दो नहीं, गिरफ्तार कर दो नहीं, यहाँ से निकाल दो। ये सब राजी हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को हुजूर का सर लेने के लिए इन्होंने भेजा था, वो तो अल्लाह का फजल हुआ कि सर देने आ गए। सब राजी थे। ये बदर हुई है, ओहद हुई है, खैबर हुई है, खंदक हुई है, हुनैन हुई है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जंग तबूक हुई है, बनी हवाज़न हुई है, ग़ज़वा उतास है, ग़ज़वा ताइफ है।
ये तमाम जो हुजूर पाक की गज़वात हैं ये सब राजी थे। तो इसीलिए जब वक्त के नबी से सब राजी नहीं है तो आप मौलवी से कैसे उम्मीद रख सकते हैं जो नबी का वारिस है इससे सब राजी हो। इसलिए ये बात अपने दिलो दिमाग से निकाल के एक और जगह फेंक दें कि आलिम ऐसा बयान करे जिससे सब राजी हो। जी नहीं, हाँ ऐसा बयान करे कि अहले हक राजी हो, ये तो हो सकता है। ऐसी गुफ्तगू करे कि अहले हक खुश हो, अहले बातिल उस पर कभी खुश नहीं होगा। आप जब कहेंगे अल्लाह वाहदा उला शरीक है, अल्लाह की ज़ात और सिफात में कोई शरीक नहीं है, जो शिर्क का दिल दादा है, जिसे गैरुल्लाह के सामने सज्जा रेज होने की आदत है, जिसे गैरुल्लाह से मदद मांगने की आदत है, वो खुश होगा? क्या खुश होगा? जब आप कहेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म अतम है, अल्लाह के इल्म के मुकाबले में किसी का इल्म नहीं है। वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, वो खुश्की और पानी को जानता है। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, पत्ता गिरता बात में अरब को पता पहले है। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, अल्लाह का इल्म अतम है। और आप जब ऐलान करेंगे कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मेरे पाक पैगंबर आप ऐलान कर दें जमीन आसमान में कोई इल्म गैब जानते हैं तो वो अल्लाह की ज़ात है। जब आप ऐलान करेंगे तो जिनकी आदत दिलदारी में गद्दारी की है, जो अकीदे में डंडी मारेंगे, वो आपसे राजी नहीं होंगे। आप ऐलान करेंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, हुजूर के बाद नया नबी पैदा, बोलिए बोलिए, नया नबी पैदा नहीं होगा। और जो नबुव्वत का दुश्मन मिर्जाई और कादियानी है वो खुश होगा? वो तो रोवणे, वो तो सिर ते मिट्टी सटनी है, वो तो परेशान होगा। आप जब कहेंगे अल्लाह ने इस उम्मत का इमाम हुजूर को, अल्लाह ने अंबिया का इमाम हुजूर को बनाया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत का इमाम अबू बकर सिद्दीक को बनाया, जिसे अबू बकर अच्छा नहीं लगता वो खुश रहेगा। जब आप कहेंगे सहाबा कराम के शागिर्द इमाम आज़म अबू हनीफा सय्यदुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन ने पूरी शरीयत के मसाइल लिख के उम्मत को दिए, जिसे इमाम अबू हनीफा का नाम सुनकर सर को चक्कर आते हैं, ये राजी रहेगा? भाई कभी राजी नहीं है, कभी राजी नहीं है, ये नहीं हो सकता। और जब आप उलमा की बात, उलमाए हक की बात करेंगे और उलमाए हक की बात को गुफ्तगू की तर्ज में पेश करेंगे कि उलमा ने मनवाया है अपना लोहा, वो मैदान तबलीग में हो, मैदान जिहाद में हो, मैदान तदरीस में हो, मैदान तसव्वुफ में हो या मैदान सियासत में हो, तो जिसे उलमा चुभते हैं, जिसे दीन के चौकीदारों से नफरत है, जिसकी ज़हनियत इस्लामी नहीं है, वो राजी रहेगा? तो ये फलसफा छोड़ दिया जाए कि जी ऐसी गुफ्तगू करो जी सब राजी हो। जी नहीं, वो गुफ्तगू करो जिससे अल्लाह अल्लाह के रसूल राजी हो। नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने सहाबा। इमाम बुखारी ने यह आखिरी बाब बांध के हमें यही समझाया है, वरद्द अलल जहमिया, कि जो गलत फिरका हो, फिरका वारियत फैलाता हो, जो उम्मत के इजमाई मसाइल अकायद का इनकार करता हो, उसकी तरतीद करके आवाम को समझाना चाहिए। इसलिए फरमाया वरद्द अलल जहमिया। आगे चलते हैं। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये सही बुखारी के इख्तिताम है। इस सही बुखारी के इख्तिताम में एक बात जहन में रखना, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसमें 9082 हुज़ूर पाक की अहदीस को जमा फरमाया। मुकर्ररात को हटाएं तो 4000 पैगम्बर की हदीस मौजूद है। और इसकी तशरीह है, इसकी तौसीफ़ है, इसकी वजाहत है, ये उम्मत के ज़िम्मे है, उम्मत के उलमा और फ़ुक़हा ने दी है। मेरे ज़िम्मे जो उन्वान है वो खिदमात उलमा देवबंद है सही बुखारी के हवाले से। मैं इस तमहीद के बाद इस उन्वान पर बात करने लगा हूँ। इस सही बुखारी अरबी ज़ुबान में बर्रे सगीर पाक व हिंद में अरबी लोग नहीं जानते, यहाँ उर्दू ज़ुबान में उलमा देवबंद ने इस पर वो खिदमात सर अंजाम दी हैं। रहती दुनिया तक इस हदीस पाक की वो खिदमत की है कि रहती दुनिया तक इन्हें सलामी अकीदत पेश होगा। सही बुखारी की पहली खिदमत जिस शख्स ने सर अंजाम दी है वो है कासिमुल उलूम वल खैरात, बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हज़रत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। उनने सही बुखारी की लिखी जाने वाले हाशिये की कुतुब की तकमील की है। आज आप सही बुखारी पढ़ते हैं, इस पर जो हाशिया मौजूद है उसकी वजाहत, एक्सप्लेनेशन, तफसीर, तशरीह, इसे हाशिया कहते हैं। ये हज़रत मौलाना अहमद अली सहारनपुरी, हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी के उस्ताद ने लिखा और इसको पूरा मौलाना कासिम नानोतवी ने किया। 25 और 5 पारों की निस्बत से इसको पूरा किया।
उलमाए देवबंद के दूसरे सरखैल फ़कीह नफ्स मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को देखें तो इनने सही बुखारी की खिदमत ऐसी की है रहती दुनिया तक याद रहेगा। लामे-उद-दरारी ये हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही के बयानात, इनके असबाक का मजमुआ, इनके शागिर्द मौलाना याह्या कांदलवी रहमतुल्लाह जो शेख ज़करिया के वालिद हैं उन्होंने जमा किया है और आज ये उम्मत के पास मौजूद है। इस सही बुखारी की हदीस की खिदमत हमारे उलमा ने यूँ की है। हज़रत गंगोही और हज़रत नानोतवी के मुश्तरक शागिर्द शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी पढ़ी भी है और पढ़ाई भी और उसकी खिदमत सर अंजाम भी दी है। हज़रत मौलाना शेखुल हिंद ने सही बुखारी के जो चैप्टर हेडिंग है जिसे अबवाब कहते हैं इसकी तशरीह पर उन्होंने एक दुरूस मुरत्तब फरमाए थे। मौलाना नेमतुल्लाह ने उनके दुरूस को जमा किया है। अल अबवाब व तराजिम लिस्सहीह बुखारी के नाम से उनकी अबवाब की शरह मौजूद है कि इमाम बुखारी इसमें क्या एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। हज़रत शेखुल हिंद के बाद शेखुल अरब वल अजम मुदर्रिस मस्जिद नबवी जिसने 18 साल तक बैठकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में दरस हदीस दिया है, मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह। सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह इन्होंने सही बुखारी की पूरी जो दुरूस दी हैं इनकी दुरूस को जमा किया गया है दरस बुखारी के नाम से। दरस बुखारी के नाम से आज भी हज़रत मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हवाशी और इस पर तालीकात और इनकी तकरीरात और इनके बयानात और इनके दुरूस का मजमुआ मौजूद है। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह इनके शागिर्द हज़रत मौलाना हुसैन मदनी इससे थोड़ा आगे चलें। अल मुहद्दिसुल खातिमीन मौलाना सैयद अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फैज़ुल बारी के नाम से 6 जिल्दों में और बाज़ तबात की 4 जिल्दों में इनकी पूरी शरह मौजूद है जो इनने गुफ्तगू करके अपने तलबा को पढ़ाई है। फैज़ुल बारी के नाम से मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी की पूरी तशरीह उम्मत को दी है। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी के बाद शेखुल हिंद के शागिर्द हैं हज़रत मौलाना फ़खरुल हसन गंगोही फ़खरुद्दीन इमरोही रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह हज़रत कायद जमीयत के वालिद मोहतरम ने इनसे जलालैन पढ़ी है। मौलाना फ़खरुद्दीन इमरोही रहमतुल्लाह इनकी अत्तालीकुल फ़सी अल फ़सी के नाम से भी है और सही बुखारी की शरह ईज़ाहुल बुखारी के नाम से भी है। सही बुखारी की पूरी तशरीह इन्होंने उम्मत के सामने रखी और पूरी जिल्दों में मौजूद है आज तक कि सही बुखारी में हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किन उलूम से किन रोशनास से उम्मत को वाकफ़ियत दिलाई है। हज़रत मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक और शागिर्द हैं हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी मुस्तकिल तौर पर अबवाब की तशरीह मौजूद है सही बुखारी की। और इसके साथ थोड़ा आगे मज़ीद आगे बढ़िए तो मौलाना अब्दुल अजीज़ सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के एक मायानाज शख्सियत है। उन्होंने इस पर निबरास-उस-सारी फी तर्जुमत सहीह बुखारी लिख के सही बुखारी की खिदमत सर अंजाम दी और कई जिल्दों में दी है। इससे भी आगे चलें तो हज़रत मौलाना ज़हूर अहमद ने सही बुखारी की इमदादुल बारी करके जो तर्जुमा और तशरीह के साथ उम्मत की रहनुमाई की है ये भी अनमिट नकूश में साबित है। और इसी तरह इस सिलसिले को अगर आगे बढ़ाएं तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साथियों में हज़रत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने फजलुल बारी के नाम से सही बुखारी की शरह उम्मत को तोहफा दी है। उसकी तशरीह, उसकी तौसीफ, उसकी वजाहत हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी के बाद अगर इनके तलामेज़ा में आए मौलाना हुसैन अहमद मदनी से जिनने पढ़ा है, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी से जिनने पढ़ा है, अगर इनके शागिर्दों में देखें तो एक लाइन नजर आती है। इमाम अहल सुन्नत वल जमात शेखुल हदीस व तफसीर उस्ताद ज़िल मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। इन्होंने सही बुखारी कितनी ज़िंदगी पढ़ाई है और उसकी कुछ जल्दें छप के आ गई हैं, बाकी आना है। एहसानुल बारी के नाम से सही बुखारी पर खिदमत हज़रत मौलाना शेख सरफराज खान सफदर की हदीस पाक पर मौजूद है। ये जो लोग कहते हैं ना कि उलमा देवबंद पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस क्या बयान करेंगे, इन्हें तो इश्क रिसालत नहीं है। खुदा की कसम किताबों की तादाद आप देखते जाएं तो एक मरतबा गिनती भी कहे कि मैं कहाँ तक गिनूं जितनी इन उलमा देवबंद ने दीन की खिदमत सर अंजाम दी। हज़रत मौलाना रशीद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह
जो सही बुखारी के शेख हैं मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम के, अगर इनकी सही बुखारी की शरह देखें तो इरशादुल कारी के नाम से सही बुखारी की शरह इनने मुस्तकिल लिख के उम्मत की झोली में डाली है। और इससे भी आगे बढ़ें तो आपको मज़ीद भी मामलात नज़र आएंगे। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम के उस्ताद हज़रत मौलाना शेख सलीमुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह की 18 जिल्दों में कश्फुल बारी अम्मा फ़ी सहीह बुखारी आपको नज़र आएगी, जिनमें पूरी तशरीह के साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजाहत उर्दू ज़ुबान में बर्रे सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों पर एक एहसान अजीम किया। और इससे भी थोड़ा आगे जाएं तो अल खैरुल जारी के नाम से मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की शरह को हज़रत सूफ़ी सरवर रहमतुल्लाह तआला अलैह शेख उल हदीस जामिया अशरफिया ने मज़ीद इसको 4 चांद लगाए हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम की इनामुल बारी 18 जिल्दों में सही बुखारी की शरह मौजूद है। और इमाम बुखारी ने सही बुखारी में कितने अशार लाए हैं शेर के अंदाज में, जो इन्होंने सही बुखारी के अंदर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस को समझाया है, इन अशार को जमा किया है। हज़रत मौलाना आशिक इलाही बरनी बुलंदशहरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी कब्र मदीना तैयबा में मौजूद है, इनामुल बारी के नाम से एक जिल्द में मुकम्मल इमाम बुखारी ने जितने अशार सही बुखारी में जिक्र किए उन सबको समो दिया। अशार में इमाम बुखारी ने कई अशार जिक्र फरमाए हैं। इमाम बुखारी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का मसलन एक शेर लाते हैं। वो कहते हैं ना कि मैं जब ईमान लाया तो मेरे ऊपर कैफियत क्या थी, तो कहते हैं या लैलतम मिन तुलिहा व इनाइहा अला अन्नहा मिन दारतिल कुफ्रि नज्जती, जिस रात में हुजूर पाक की खिदमत में हुजूर के दीदार और कलमे की निस्बत लेने के लिए आ रहा था, तो हज़रत अबू हुरैरा बार बार आसमान को देख कर कहते, मेरे मौला आज ये जुदाई की रात कितनी लंबी होगी, अल्लाह ये कब ख़त्म होगी, मैं मदीना तैयबा में अल्लाह के रसूल का दीदार कर सकूंगा, अल्लाह कितनी लंबी होगी। ये बार बार रात को खिताब करते, कहते या लैलतन मिन तुलिहा व इनाई, कहते कहते फिर आखिर में एक जुमला कहते, हाँ हाँ यही रात तो है, अला अन्नहा मिन दारतिल कुफ्रि नज्जती, जिसने मुझे काफिर घर से निकाल के मुसलमानों की झोली में डाल दिया। इस तरह के अशार है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो अशार लिखे, इसको मौलाना आशिक इलाही मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा इनामुल बारी के नाम से अशार में जमा कर दिया। इस तरह एक और शेर हज़रत खुबैब इब्न अदी रज़ी अल्लाह अन्हु है, जब उनको कुफ्फार ने फांसी देने का इरादा किया, उम्मत मोहम्मदिया का पहला फर्ज है जिसने अपनी मौत से पहले 2 रकात नमाज नफल अल्लाह के लिए पढ़ी है और इसकी बुनियाद डाली है। इमाम बुखारी फरमाते जब इनको बिल्कुल इसके करीब लाया गया, बिल्कुल फांसी के फंदे के करीब, और इनको लोहे की कंघियों से कंघी की गई, इनके जिस्म से खून बह रहा था, तो इन्हें दुआ करते हुए कहा, मौला अल्लाहुम्मा आसिसहुम अददन वक्तुलहुम बिददन वला तुगादिर मिनहुम अहदन, मेरे मौला ये जालिम है, इनमें से एक एक को गिन ले, इन्हें जुदाई में मौत देना, एक दूसरे का मुंह न दिखाना, और इनमें से किसी को न छोड़ना। सईद इब्न आमिर जुमही एक बच्चा है, छोटी उम्र का है, घर से निकला, खुबैब इब्न अदी की फांसी का मंजर देखने, तो माँ ने कान में कहा, बेटा खुबैब ठीक है, हमारा मुखालिफ है, हम मुसलमान नहीं है, लेकिन खुबैब मजलूम है, हमारी कौम उस पर जुल्म कर रही है, अगर वो कोई बद्दुआ दे तो तू उल्टा लेट जाना, जो कमर के लिए उल्टा लेट जाए सीने के बल, तो हमारे यहाँ एक मिसाल मशहूर है, उस पर बद्दुआ असर नहीं करती। तो ये सईद इब्न आमिर कहते हैं मैं बच्चा था, माँ ने कहा था बद्दुआ में उल्टा लेट जाना, मैं लेट गया, तो मुझे वो बद्दुआ नहीं लगी। एक वक्त आया, ये बच्चा जवान हुआ और अल्लाह ने इसे सहाबियत की दौलत से नवाजा और ये हुज़ूर पाक की खिदमत में आकर सहाबी बना और आकर ये वाक़या बताया। ये खुबैब इब्न अदी यूँ कहते थे। अबू अब्दुर्रहमान अल-पाशर सुवर मिन हयात सहाबा के चौथे सफ़े पे, चौथे हिस्से पर इस पर पूरी तफसील दी है। तो उस वक्त इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हज़रत खुबैब ने यूँ कहा, फलस्तु उबाली हीन अक्तुल मुस्लिमा अला अय्य शक्किन कान फिल्लाहि मसरई वज़ालिक फी ज़ाति इलाहिम व इन यशा युबारिक अला औसाल शिल्व मुमज़्ज़ई। मेरे मौला ये तो एक जान है, कई जानें होती मैं आपके रास्ते पे कुर्बान कर देता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी जान के टुकड़े कर दे, लेकिन ये तेरी राह में हो तो मेरे जिस्म में बरकत आपने अता फरमानी। ये हज़रत खुबैब इब्न अदी का शेर है। इस शेर की तशरीह भी इनामुल बारी में हज़रत मौलाना आशिक इलाही अल मदनी रहमतुल्लाह अलैह कई तरह पे इसको पूरा मेंशन फरमा कर इसकी तशरीहात की हैं। और मेरे दोस्तों, सही बुखारी की खिदमत इससे बढ़ के भी अगर आप देखें, तजरीदुल बुखारी के नाम से
उर्दू ज़ुबान में सिर्फ अहादीस को इकट्ठा करके हज़रत मौलाना नेमतुल्लाह हमारे पाकिस्तान सिंध के हैं, क्या खिदमत सर अंजाम दी है कि सही बुखारी में जो तालीकात हैं इन्हें निकाल लें, अब्वाब है इनको एक साइड पे करके, जो सिर्फ फरमानात नबवी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है, बाकी फतावा को हटाकर उसको इकट्ठा कर दिया जाए। तो उन्होंने मुस्तकिल तौर पर ये खिदमात सर अंजाम दी हैं। ऐसे सही बुखारी की कई खिदमात हैं जो उलमा देवबंद ने इस तरह सर अंजाम दी हैं और रहती दुनिया तक याद रहेंगे। अगर मौजूदा दौर में आप देखें तो आपके और हमारे DA खान के एक विलायत के चमकते हुए महताब हज़रत शेखुल हदीस मौलाना अलाउद्दीन, अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, आप और हमने अपनी आंखों से देखा है। इल्हामुल बारी के नाम से हज़रत के बयानात आ रहे हैं, कितने साल तक सही बुखारी का दर्स दिया। आज उनके शागिर्दों को मिलो तो उनकी भी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो चुकी हैं जिन्होंने सही बुखारी हज़रत से पढ़ी है। तो मेरे दोस्तों, कहाँ कहाँ तक उलमाए देवबंद ने रसूलुल्लाह के फरमान की तशरीह क्यों नहीं की? ये कौन कह रहा है कि उलमाए देवबंद को पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामलात में इश्क नहीं है? ये मैं सिर्फ सही बुखारी का ख़त्म है, वरना इसी तरह मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, सियासत्ता पर मैं बोल सकता हूँ कि कितनी कितनी शुरुआत, इसकी वजाहत, इसकी तशरीह उलमाए देवबंद ने की है। कहाँ कहाँ तक हज़रात उलमाए देवबंद ने इसने किस तरह हुज़ूर पाक के फरामीन को पेश किया। और अहल सुन्नत वल जमात का नजरिया है, आप कुरान करीम उठाइए, सूरत नहल उठाइए, आयत नंबर 190 उठाइए, वजिना बिका शहीदन अला हाउला उठाइए, तफसीर उस्मानी में अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने इसके तहत एक हदीस पाक को लिखा है। कुरान करीम की तफसीर का हवाला पेश कर रहा हूँ। फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, कल क़यामत का दिन होगा और क़यामत के दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की गवाही के लिए तलब फरमाएंगे। जब उम्मत पर गवाही अल्लाह के रसूल देंगे तो सवाल होगा, हुजूर कैसे गवाही दे रहे हैं? आप अलैहिस्सलाम तो दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। तो एक हदीस पाक से इसको साबित करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी वफ़ात के बाद उम्मत के आमाल रोज़ाना या हर जुमरात और पीर को मेरे ऊपर पेश होंगे। मा रअयतु मिन खैरिन हमिदुल्लाह अलैहि व मा रअयतु मिन शर्रिन इस्तगफरतुल्लाह लकुम। मैं अच्छे अमाल देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, बुरे बद आमालियों पर मुत्तले होकर तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा। तो हमारा तो नज़रिया है, पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर अमाल पेश होते हैं। सुने, जब उलमाए देवबंद ने हदीस पाक की ये खिदमात जो लाजवाल हैसियत रखती हैं पेश की, तो यकीनन हुज़ूर पाक पर पेश हुए हैं, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश होते हैं अमाल। जब पेश हुए, आओ मैं एक बुज़ुर्ग का आपको ख्वाब सुनाता हूँ। उलमाए देवबंद ने लिखा है कि एक वलीउल्लाह कहते हैं, मैंने एक रात ख्वाब देखा, ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमा रहे हैं। जब मैं करीब गया तो हुज़ूर पाक उर्दू ज़ुबान में बात फरमा रहे हैं। कहते मैं बहुत हैरान हुआ, अल्लाह के रसूल अरबी उर्दू में बात फरमा रहे हैं। तो कहते हैं जब आप अलैहिस्सलाम ने अपनी गुफ्तगू ख़त्म फरमाई तो मैंने आगे बढ़ के पूछा कि या रसूल अल्लाह, आज आपने हमारी ज़ुबान में बात फरमाई है, हमारे दिल का रुआं रुआं ठंड में पड़ गया, हमें खुशी महसूस हुई है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने दारुल उलूम देवबंद का नज़ारा आया, उस तरफ इशारा करके फरमाया, जब से ये ताल्लुक़ बना है हमने भी उर्दू में बात शुरू फरमा दी। ये आमाल पेश होने की बात, ये मैंने पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस का ख्वाब पेश किया है और ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में है, मर रआनी फ़िल मनाम फ़क़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह जामे तिरमिज़ी के इख्तिताम पर रिवायत लाए हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस मुसलमान ने मुझे ख्वाब में देख लिया उसने मुझे ही देखा, रब ने शैतान को कुव्वत नहीं दी कि मेरी शक्ल इख्तियार कर पाए। मेरे दोस्तों, ये तो यूँ ही अमाल पेश होते हैं और सिर्फ यूँ यहाँ तक वास्ता नहीं है, बल्कि एक मज़ीद शख्सियत में पेश कर रहा हूँ, तवज्जो रखना, जिसका नाम शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कांदलवी है। उनकी 25 जिल्दों में सही बुखारी की शरह आ चुकी है अल कंज़ुल मुतवारी के नाम से। मैंने शेख ज़करिया रहमतुल्लाह पे तलाश किया है, इनने 4 तरह पे सही बुखारी की खिदमत सर अंजाम दी है। अल अबवाब व तराजम अलहदा है हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के तराजम पे, इसी तरह तकरीरात बुखारी अलहदा है, तकरीर बुखारी हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की, और लाम दरारी पर हाशिया अलहदा है और अल कंज़ुल मुतवारी अलहदा है। 4 जगह इन्होंने, जिनने फ़ज़ाइल अमाल लिखी है, ये जब पूरी कुतुब लिखी ना
और हदीस पाक की तशरीहात की हैं और हदीस को दुनिया में फैलाया, तो रब्बुल इज़्ज़त के सामने दुआ के लिए हाथ उठाए, मेरे मौला अगर मेरी ये खिदमत आपको कबूल है तो मुझे हुजूर के कदमों में कब्र अता फरमा दे। ये मांगना आसान है, मिलना बहुत मुश्किल है। बाज़ लोग हुजूर पाक के आशिक तो बनते हैं, लेकिन पैगंबर के इश्क का सिला जब बिदत करते हैं तो अंजाम यह मिलता है कि आपने अब हुजूर के शहर में नहीं आ सकना। आप एयरपोर्ट उतरे, अल्लाह आपको मदीना मुनव्वरा ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। तस्वीरें लगी हुई हैं कि ए इन हजूर तो शहर नहीं आ सकना, तस्वीर लगी हुई हैं, बैन पर्सन कौन है। लेकिन हुजूर के शहर में जिन्हें मिल जाता है ना, वो इश्क रिसालत को लेकर चलते हैं। अभी हाल ही में हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल कहाँ हुआ? डरबन में। तकरीबन 6000 किलोमीटर मदीना तैयबा से दूर है, जनूबी अफ्रीका। आशिक है ना, मोहब्बत है दिल में, वहाँ से बुलवाया गया। मदीना तैयबा में हुजूर की मस्जिद पर इनका जनाजा पड़ा गया, रोज़े अक़दस के साए में जनाजा उठा और हुजूर के कदमों में जन्नतुल बकी में कब्र मिली। ये मोहब्बत है ना, ये मोहब्बत, ये हुजूर की सुन्नत को फैलाने की बरकत है, सुन्नत पे इत्तिबा है। तो शेख ज़करिया इनके भी शेख हैं, हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह के। ये हाल ही में इंतकाल हुआ है पीरान पीर हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके भी शेख हैं हज़रत मौलाना शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने दुआ मांगी, मेरे मौला अगर मेरी हदीस पाक की खिदमत कबूल है तो मुझे कदमों में हुजूर पाक के जगह अता फरमा। दोस्तों, अल्लाह आपको मदीना तैयबा ले जाए, मकबूल हाज़री अता फरमाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। आप जाइए रसूलुल्लाह के कदम मुबारक की तरफ। ये जन्नतुल बकी का दरवाज़ा खुलता है, उसे बाबुल बकी कहते हैं, गेट नंबर 37। रोड क्रॉस कीजिए, आगे जन्नतुल बकी है। जन्नतुल बकी में सीधा जाइए जहाँ इमाम मालिक की कब्र है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में हज़रत शेख ज़करिया की कब्र है। क्या खिदमत सर अंजाम थी यार हज़रत शेख ज़करिया। इस बहाने, इस मिसाल से तो बहुत रहमत के बहाने में आए हैं और अल्लाह की रहमत बहाने बहाने से इन पर छन छन के बरसी है। आप में से कितने दोस्त मस्जिद नबी गए हुए हैं? ज़रा हाथ खड़ा करें जो गए हुए हैं, जज़ाकल्लाह। अब मैं जुमला कह रहा हूँ, आप समझेंगे, जो न समझे उन्हें बताना। जब बंदा बाबे बिलाल पे पहुंचता है, बाबे बिलाल तो आपने देखा होगा गेट नंबर 40, यानी बाबे जिब्राइल के साथ जो मस्जिद नबी की नई तोसीए से बाबे बिलाल कहते हैं। बाबे बिलाल पे आप आए ना, बाबे बिलाल से 4 सतून क्रॉस करे, 5वें से लेकर 7वें सतून तक जो मस्जिद नबी है, ये वो जगह है जो हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का घर था, फिर हजरत शेख ज़करिया को मिला, आज इन्हीं का घर मस्जिद नबी का हिस्सा बन चुका। ये हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह जहाँ दर्स देते थे, जहाँ रिहाइश फरमाते थे, और इधर हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह रहते थे। और अल्लाह ने उलमा देवबंद से क्या खिदमत सर अंजाम दिया यार। मैं एक बात मजीद कहता हूँ, ये जब मस्जिद नबी की तोसी हो रही थी, उस वक्त शाह फहद ये मदीना तैयबा के गवर्नर थे, उस वक्त ये खादिमुल हरमैन नहीं थे। तो मस्जिद नबी की तोसी के वक्त तवज्जो रखना, जो गए हैं वो समझेंगे। ये जो गेट नंबर 7 से हम दाखिल होते हैं, शारे बाबुस्सलाम से, बाबुस्सलाम की तरफ आने के लिए ये जो पहले गेट है, अभी सलाम के दरवाजे से पहले, ये जगह की तोसी शाह फहद की गवर्नरी के दौर में हुई है। ये मैं 1980 के लगभग की बात कर रहा हूं। तो जब तोसी हो रही थी आज से 40 साल पहले, जो पुराने गए हैं ना वो लोग जानते हैं कि मस्जिद नबी जहां आज सलाम के लिए जाते हैं, इसके करीब जाकर गाड़ियां ठहरती थी, वहां सलाम होता था। अब तो कितनी दूर जाकर ठहरती हैं। तो ये तोसी जब हुई, जमीन बढ़ाई गई, तो एक मसला पेश हो गया। अल्लाह अकबर, एक अजीम मसला जो मैं बात कर रहा हूं ना, आपके DI खान की एक शख्सियत भी आंखों देखी इस बात की गवाह है। हजरत मौलाना कारी खलील अहमद सिराज दामत बरकातुहू, इनने आंखों से मंजर देखा है। आप उनसे पूछ लेना, मैं तो पढ़कर बात कर रहा हूं, आप इनसे सुन लेना। जब मस्जिद नबी की इस जगह की तोसी की बारी आए तो एक अजीब मसला पेश हुआ। वो क्या कि यहाँ हजरत अब्दुल्ला की कब्र है, हुज़ूर पाक के अब्बा जान रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्दुल्ला की कब्र। क्योंकि हजरत अब्दुल्ला मक्की हैं, लेकिन ससुराल आए हुए थे, हजरत अम्मा आमना मदनी है ना, तो इधर इनकी वफात हुई, यहाँ कब्र बनी। हुज़ूर पाक के दौर में से कहते थे उतैमा बनी नज्जार, तबक़ात इब्न साद जिल्द अव्वल सफ़ा 60 में इमाम इब्न साद अल मुतवफ़्फ़ा 230 हिजरी ने ये रिवायत इब्न अब्बास के वास्ते से लिखी है। उतैमा बनी नज्जार,
यहाँ अल्लाह के रसूल के वालिद मोहतरम की कब्र है। और अम्मा आमिना रजी अल्लाह अन्हा अल्लाह के नबी को लेकर आई थी ना 6 साल की उम्र में अपने ननिहाल, तो अपने अब्बू की कब्र पे भी लाई थी, जिसकी वापसी पे अबवा में अम्मा आमिना का इंतकाल हुआ। इस जगह जब कब्र आई तो अब कब्र मुबारक की कब्र कुशाई का फैसला हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला की कब्र को जन्नतुल बकी मुंतकिल किया जाए। तो जब कब्र मुबारक की कब्र कुशाई खोलने का वक्त आया ना, कौन खोले, किसकी हिम्मत, कौन आगे बढ़े? हज़रत मौलाना आशिक इलाही, ये जो मैं दारुल उलूम देवबंद के इस बंदे की बात कर रहा हूँ जिन्हें इनामुल बारी में अशार जमा किए हैं, इनके फैसले और मशवरे के मुताबिक कहा हुजूर पाक के वालिद की कब्र को हाथ आम मजदूर नहीं लगाएगा, पहली कुदाल वो मारेगा जो उन्हीं के इलाके का है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की सफाई करते हुए आ रहे हैं। जो हुजूर की रोज़े की सफाई वाले हजरात बैठे हैं ना, फ्रैकन हजरत बिलाल के इलाके वाले, वो नस्ल दर नस्ल जो आ रहे हैं, वही बंदा आएगा खादिम रोज़ा, और वो हुजूर पाक के वालिद की कब्र को खोदना शुरू करेगा। वही हुआ। और 1400 साल गुजरने के बाद भी हुजूर पाक के वालिद मोहतरम की कब्र बिल्कुल सही सलामत और जिस्म सलामत था। 18 साल की उम्र में हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल है। कहते हैं बाल जो थे ये पूरे लुम्मा जुम्मा और वफरा की हद तक थे, सबसे कानों से बड़े हुए और कंधों से ऊपर इतने इतने बाल थे, बाल तक खराब नहीं हुए। और जिस्म अक़दस को उठाया गया। इन उठाने वालों में हज़रत मौलाना आशिक इलाही रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हैं। अपने बेटों समेत इनको उठाया, मौलाना अजमल और मौलाना राशिद समेत उठाया। इस पे हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की शमूलियत, मौलाना आशिक इलाही बरनी की है। और सबसे पहले हाथ उठाने वाला वही रोज़े का खादिम है। ये उठाकर जन्नतुल बकी ले गए हैं। कारी साहब कहते हैं मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा है, मैं वहीं था, किताबों में अवला था। ये बंदा है नहीं शायद इस बात का। ये भी अल्लाह पाक ने उलमाए देवबंद के हाथों ये तमाम काम कराए हैं। हदीस की खिदमत भी की है, सीरत की खिदमत भी की है, रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस के मामलात भी आगे बढ़ाए हैं। तो ये हमारे उलमाए देवबंद उलमाए हक़ की खिदमत हैं जो अहदीस पर भी हैं और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर भी हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फ़रमाए, इनका फैज़ अता फ़रमाए। इस हदीस पाक की खिदमत को लेकर पूरी दुनिया में आफ़ियत के साथ नशर व शात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही वासिउल करम व रब्बुल बैति वल हरम इलैका अतैतु